जब से AIMIM ने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में शामिल करके मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, तब से विरोधियों की नींदें हराम हो गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। जिस शख्स को हमने दागदार करने की कोशिश की, जिस शख्स को हमने बदनाम करने की कोशिश की, बेगुनाह उसको जेल के पीछे सलाखों में डाल दिया, अब तो उसको मसीहा मिल गया। असद ओवैसी साहब ने उसको इज्जत बख्श दी, अब उसकी लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा तक पहुंचा देंगे उसको। तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। एक नाम कपिल मिश्रा। इनकी राजनीतिक शुरुआत ताहिर हुसैन के टुकड़ों पर पलकर हुई, ताहिर हुसैन के घर से हुई, ताहिर हुसैन के सपोर्ट से हुई। आज चूंकि ताहिर हुसैन जेल में है, उनको ही मौका मिल गया है। क्या तरह तरह की बातें। हद तो यह है कि हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश बता दी है इसको, हिंदुओं को उकसाने की कोशिश बता दी है इसको। अरे भाई सोचो, कोई पार्टी में शामिल हो, वो दूसरे समाज पर हमला कैसे हो जाएगा। अपनी पार्टी में कितने दागदार, कितने आरोपी भरे पड़े हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। MIM ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहले हम कपिल मिश्रा की वीडियो सुन लीजिए, और जो दिल्ली दंगों के आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्होंने उनकी क्या भूमिका थी, उनकी वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद MIM ने जो धुलाई की है, इनको जो सबक सिखाया है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। ओवैसी का हाथ IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ। ओवैसी ने असली सेकुलरिज्म का रंग दिखाया है। ताहिर हुसैन, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची, जिसके घर से बम मिले, पत्थर मिले, जिसके घर में IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, लगभग 400 बार चाकुओं से गोदकर अंकित शर्मा जी की लाश को नाले में फेंक दिया गया। ऐसे हत्यारे जिहादी ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव के मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ ओवैसी से और सभी जिहादी सेकुलर नेताओं से और पार्टियों से, ताहिर हुसैन जैसे हत्यारे के नाम पर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की और दिल्ली में दंगे करवाने की कोशिश की, तो अंजाम तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। ताहिर हुसैन का वीडियो भी देख लीजिए, जिनको विलेम किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि ये हत्यारे वो हत्यारे, उनकी कितनी साफ छवि थी। तो भाई दोनों तरफ आग लगी हुई है। लगभग 1.5 बजे से यहाँ दंगा ही दंगा सड़कों पर कर रहे हैं, और लगातार पुलिस को कॉल करने के बाद भी, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी, तमाम SHO साहब को थाने में संपर्क करने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंची है। कई घंटों से यहाँ दंगाई अपना आतंक मचा रहे हैं, और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छत पर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स को भेजा जाए और इस दंगे को कंट्रोल किया जाए। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि आपस में दोनों तरफ से फायरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जान माल का हर तरह का खतरा हो रहा है। पुलिस को तुरंत इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब सुनिए MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने किस तरह उनको, क्या कह सकते हैं, गाल पे थप्पड़ मारना, उनकी हकीकत और सच्चाई बयान कर दी है। ये भी आप सुनिए और देखिए सच्चाई किस तरह से बयान की जाती है। मिश्रा है, जो कभी आम आदमी पार्टी में जब था तो टोपी लगा के मुसलमानों के बीच में रोज़ा अफ्तार करते थे, और ताहिर हुसैन के घर में झाड़ू पोछा लगाया करते थे। ये वो कपिल मिश्रा है जिसको यहाँ से समाज ने वोट दिया, इसको लीडर बनाया गया, और जब इसको लगा कि अब इसकी राजनीतिक दाल नहीं गल रही है, तो इस कपिल मिश्रा ने यहाँ से पाला बदल लिया। खुद को बड़ा हिंदू, कट्टर हिंदू दिखाने के चक्कर में मुसलमानों को गालियाँ देता है। अगर इतने बड़े ये कट्टर हिंदू थे, इतने बड़े BJP लीडर थे, तो क्यों नहीं इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भाई इनसे ज़्यादा तो कोई यहाँ से नफरत और नहीं बोता, इससे ज़्यादा और किसी ने गालियाँ तो नहीं खाई है BJP के लिए दिल्ली में। तो पूछना चाहिए कि भाई तुम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हो कपिल मिश्रा, तो तुम ये खीज हम पर क्यों निकालते हो। क्या ये वही ताहिर हुसैन नहीं है जिसके घर पे तुम झाड़ू पोछा बर्तन लगाया करते थे, उसके ऑफिस में जा कर के तुम मिन्नतें किया करते थे जब तुम्हें आम आदमी पार्टी से लात मार के भगाया गया था। अब तो कह रहे बुलडोजर चलाने के लिए उनके घर के ऊपर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना लग रहा है। देखिए, बुलडोजर तो इनके अरमानों पर चल गया है, और कल जो यहाँ से शॉट हुआ है, और कल जो यहाँ से
जिस तरीके से हमने अनाउंसमेंट किया है, अच्छे अच्छों की हवाइयाँ जो हैं उड़ गई हैं। कपिल मिश्रा ये वही व्यक्ति है जो दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ना होती तो कपिल मिश्रा अभी जेल की सलाखों के पीछे होता। कपिल मिश्रा है मास्टरमाइंड, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, अंकित शर्मा का हत्यारा, और दिल्ली के अंदर जितनी बस्तियां और लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार कपिल मिश्रा है और कोई नहीं है। 100% कपिल मिश्रा है। किसने यहाँ से लोनी और गाजियाबाद से भीड़ बुला करके बस्तियां जलवाई? किसने दंगे करवाए? कौन उकसा रहा था वहाँ पे चौक पे खड़े होकर के? पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा है। ये तो लीपा पोपी की बात है कि यहाँ से कि भाई नैरेटिव बना करके ताहिर हुसैन को बदनाम किया गया। वो ताहिर हुसैन जो